गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उसके लिए हम अभी प्रश्नावली N 8.3 का NCERT हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और बिहार बोर्ड में पूछे गए जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर से, यानी पूरक कोण वाले से, कम्प्लीमेंट्री एंगल से, उसको हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारी बारी है वर्ष 2011 से 2026 तक जितने भी MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th में बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, किस पर 8.3 पर आधारित, उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको एक एक करके बताएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक लिखा है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को लिख करके आपको हम बताएंगे। और आज तारीख है 16/8/2026 और दिन है रविवार का दिन है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए इस चैनल को हम क्या करते हैं, इस सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि a + b = 90 डिग्री हो तो cos a का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो जब ये cos a का मान निकालने के लिए कह रहा है तो a को यहाँ रहने देंगे, इधर कर देंगे b को, तो b हो गया 90 - b। अब क्या कह रहा है कि हमको cos a, तो दोनों तरफ cos को लगा देंगे, तो cos a बराबर क्या होगा, इधर भी cos 90 - b होगा। तो cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन b। तो साइन b किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा साइन b है, तो साइन b हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, साइन 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री है। देखिए इस दोनों कोणों को जोड़ेंगे 50-40 को तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। तो हमको क्या करना है, किसी एक को चेंज कर देना है। तो यहाँ से एक को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ साइन है और 90 में से कितना घटाएंगे, 40 घटाएंगे तो 50 डिग्री आएगा। और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस 40 डिग्री। अब हम लोग क्या है, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस, तो cos 40 डिग्री हो गया। अब बट्टे में क्या हो गया, cos 40 डिग्री। तो cos 40 से cos 40 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सेक a और cosec b बराबर 13 ये 12 दिया, तक a + b का मान हमको कह रहा है क्या होगा। तो देखिए अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें A है, ये B है, ये C है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। cos A कह रहा है, तो sec A कह रहा है, तो इस कोण के रेफरेंस में निकाल रहा है। cosec B इस कोण के रेफरेंस में कर रहा है, तो ये दोनों क्या है, 90, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो A + B का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, ये 90 डिग्री हो गया, यही ना हो गया। ये दोनों का जोड़ कह रहा था, दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 90 डिग्री होता है, तो ये 90 है, तो इस दोनों को जोड़ करके हमारा क्या होगा, 90 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है tan अल्फा + बीटा = √3 है, और यह कह रहा है कि tan अल्फा का वैल्यू इतना है, तो tan बीटा का वैल्यू हमको निकाल करके दिखाना है। अब देखिए इस सवाल में हमको क्या करना है, तो इस सवाल में हमको दिया है tan अल्फा + बीटा, तो क्या दिया है, tan अल्फा + बीटा ये बराबर दिया है √3। तो tan कितना का वैल्यू होता है, √3, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। और यहाँ हमारे पास क्या दिया है, tan अल्फा है, तो tan अल्फा है, तो tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री रख दो, प्लस बीटा कर दो, बराबर 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमारा बीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री होगा। हमको क्या पूछ रहा है, tan बीटा, tan बीटा का मतलब क्या होगा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। तो 1/√3 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC में कोण A और B पूरा कोण है। तो AB पूरा कोण होगा, तो ए बी पूरा कोण होगा तो क्या होगा, ए बी और सी पूरा कोण होगा तो क्या होगा, ए + बी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इसका मतलब कोण सी का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोण सी का वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, cot सी का वैल्यू। तो cot सी की जगह पर क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0।
तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि tan जो है हमारे पास क्या है 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री। तो 70 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। 15 और 75 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी क्या होगा, ये एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों को एक साथ कर देंगे तो क्या होगा tan 15 डिग्री इंटू क्या होगा tan 75 डिग्री। और इधर क्या हो गया tan 20 डिग्री और इंटू क्या होगा tan 70 डिग्री। ये हमारा हो गया। तो हमारे पास क्या किसी एक को चेंज कर देंगे, तो tan 15 को रहने देते हैं और 75 को चेंज कर देते, तो 90 में से क्या होगा 15 घटाना होगा। और यहाँ हमारे पास क्या हो गया tan 20 डिग्री है और 70 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या होगा 90 में से 20 घटाना होगा, तभी 70 डिग्री होगा। यहाँ हमारा हो गया tan 15 डिग्री और यहाँ क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, तो cot 15 डिग्री हो गया। और ये हमारा tan 20 डिग्री और tan 90 माइनस क्या होगा ये cot 20 डिग्री। तो हम लोग क्या पढ़े tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर 1। तो किस में हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में हमारे पास क्या दिया है sin x डिग्री और ये अल्फा दिया है, तो डिग्री को हमको क्या करना है रेडियन में बदलना है। तो हमारा 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन होता है। तो x डिग्री को अगर बदलेंगे तो क्या हो गया x के जगह पर क्या लिखेंगे पाई बटे 180 और गुने क्या होगा x हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा साइन के जगह पर क्या होगा साइन पाई x बटे 180 बराबर क्या होगा साइन अल्फा का। तो साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा बराबर हो जाएगा x के जगह हमारा क्या दिया है x के जगह पर दिया है हमको, तो कह रहा अल्फ़ा का वैल्यू हमको निकाल के दिखाइए। अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या होगा ये पाई बटे 180, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा पाई बटे क्या होगा 180, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पाई बटे 180 दो ऑप्शन में दिया, पाई बटे 180, पाई बटे 180 नहीं, ये 180 बटे पाई, ये उल्टा लिखा गया, ये 180 बटे पाई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 7 का, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 7 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, 7 का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ये पाई बटे 180 हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है साइन थीटा प्लस बराबर कॉस थीटा है, तो किस पर दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री क्या होता है ये भी 1/√2, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये 18 डिग्री है और ये 72, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो साइन ही दोनों ही दिया है, नीचे वाला कॉस है, देखिए क्वेश्चन गलत लिखा गया, ये हमारा क्या है कॉस 72 डिग्री है। तो साइन 18 है, तो साइन 18 को 90 में से कितना घटाएंगे 72 घटाएंगे, तो 18 आएगा, नीचे हमारा क्या होगा कॉस 72 हो गया। तो साइन 90 माइनस क्या होगा कॉस 72 और बटे क्या होगा तुम्हारा कॉस 72, तो कॉस 72 से 72 कट गया तो 1 हो गया, बी हमारा क्या हो गया एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा, और ये सभी विभिन्न एग्जाम 2011 से 2026 तक जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है वही इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर पूरा कोण का आपको सही होगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बता चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम लोग लिखते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन को हम बताते हैं, डील करते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल से एक एक वीडियो को पढ़िए और आपको कहीं ट्यूशन या कोचिंग लेने की ज़रूरत हमको नहीं लग रहा है कि महसूस होगा, अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो। क्योंकि हम एनसीईआरटी बताते हैं, इसके बाद बिहार बोर्ड में जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बताते हैं। तो इससे क्या होगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि साइन 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया है ए में दिया है √3, बी में दिया है 1, सी में दिया है आपका 2 और डी में दिया है आपका 3। अब इस क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि tan 49 डिग्री बटे कह रहा है cot 41 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन इसमें क्या दिया है? ऑप्शन दिया 3, 2, 1, 6। 3, 2, 1 और डी में दिया है 6। ये 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि tan 10 डिग्री इंटू कह रहा है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू क्या कह रहा है tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो गया? ऑप्शन में दिया हुआ है ए में दिया है √3, बी में दिया है 1/√3, सी में दिया है -1 और डी में दिया है 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर में अब यहाँ पर हमको क्या दिया है? tan 63 डिग्री और ये 27 डिग्री, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90 आ जाएगा। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आएगा। अब बटे क्या होगा हमारा? cos 27 डिग्री है ना। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये हमारा क्या है? थीटा की जगह 27 डिग्री है और नीचे हमारे पास क्या है? cos 27 डिग्री है। तो cos 27 से cos 27 कैंसिल, तो 1 हो गया। तो 1 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। और यही चीज़ यहाँ पे दिया 49 और 41 को जोड़िएगा तो 90 होगा। तो किसी को एक को चेंज कर दे तो tan 90 माइनस क्या करेंगे? 41 डिग्री। अब बटे क्या होगा तुम्हारा? cot 41 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot होगा, तो cot 41 डिग्री। अब बटे क्या हो गया तुम्हारा? cot 41 डिग्री। तो cot 41 डिग्री से 41 डिग्री कैंसिल, तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है? तो इस सवाल में हमको कह रहा है कि 10 डिग्री है 80, तो 10 80 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। इसको इसके साथ कर दीजिए, आप 15 75 को एक साथ कर दीजिए। तो क्या होगा? tan 10 डिग्री लिखेंगे एक साथ, फिर क्या करेंगे? tan 80 डिग्री लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या हो गया? tan 15 डिग्री है और क्या करेंगे? tan 75 डिग्री है, इसको एक साथ लिखेंगे। तो क्या होगा? हमको इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? tan 10 डिग्री है और इसको चेंज कर देंगे तो क्या लिखेंगे? tan 90 में से कितना घटाएंगे? 10 डिग्री घटाएंगे। और यहाँ क्या होगा हमारा? tan 15 डिग्री है और क्या करेंगे? 75 को क्या करेंगे? tan 90 में से कितना घटाएंगे? 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? tan 10 डिग्री हो गया और tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cot 10 डिग्री हो गया। और इंटू में क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया tan 15 डिग्री हो गया और क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot, तो cot 15 डिग्री हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। तो क्या होगा? फाइनल आंसर 1 किस में दिया? ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सवाल को आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग बना लिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें टोटल 67 ऑब्जेक्टिव दिए हुआ है। टोटल कितना है? 67 ऑब्जेक्टिव दिए हुआ है। इसके अलावे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी 10 गो है। तो रखिए 75 80 क्वेश्चन को हमको डील करना है।
चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस क्या है? साइन 42 डिग्री, 42 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है, ए में क्या दिया है? 1, बी में दिया है 0, सी में ऑप्शन आपका दिया है 2 और डी में दिया है -1। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेक 11 डिग्री, सेक 11 डिग्री बटे कॉसेक, कॉसेक 79 डिग्री। इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, बी में दिया 0, सी में दिया 2 और डी में दिया है -1। ये बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस क्या कह रहा है? कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, बी में दिया है 0, सी में दिया है हमारे पास 3/2 और डी में दिया है 1/2। ये हमारा 3 सवाल है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग लिखेंगे और बताएंगे। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए इसमें क्या है? कॉस 48 डिग्री है और साइन 42 डिग्री है, तो दोनों क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरा कोण है। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो ये कॉस 48 रहने देते हैं और इसके साइन की जगह 42 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 में से 48 को घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? कॉस 48 डिग्री हो गया और माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। ये भी क्या होगा? कॉस 48 डिग्री। तो ये दोनों कट के क्या हो गया हमारा? 0। 0 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा 0 दी हुआ है। अब इसमें भी क्या है? सेक 11 है, 79 है, 79, तो 79 है, 11 79 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? सेक 90 में से कितना घटाएंगे? 79 घटाएंगे। किसी एक को चेंज कर देते हैं क्योंकि ये पूरा कोण है और नीचे वाला को ज्यों का त्यों रहते हैं। तो कॉस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो ये कॉसेक क्या हो गया? 79 डिग्री हो गया। अब बट्टे क्या हो गया तुम्हारा? कॉसेक 79 डिग्री। तो ये क्या होगा? दोनों कट जाएगा तो कैंसिल होकर के आंसर 1 हो जाएगा। यानी इस तरह के सवाल जब भी देखिए ऑब्जेक्टिव में, ऊपर नीचे अगर एक दूसरे के पूरा कोण है तो डायरेक्ट आंसर 1 मारिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ भी देखिए सेक 10 डिग्री है और 10 डिग्री है या 80 डिग्री है, यानी एक दूसरे के पूरा कोण है। तो पूरा कोण है तो इसको एक को चेंज कर देते हैं। तो सेक के जगह पर हम लोग 90 माइनस क्या लिख देंगे? 80। 80 डिग्री घटाएंगे तब ना 10 डिग्री आएगा। और ये माइनस क्या होगा? इसको जो कर दो कॉट 80 डिग्री। तो सेक क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस क्या हो गया? कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। हम क्यों? इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता है ना रे। तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा सेम है, यहाँ भी तो सेम रहता था तो होता था। तो इससे तरह क्या होगा हमारा? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बढ़ते हैं। और 17 बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है और छोटा छोटा क्वेश्चन करके हम सब एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। जो 2011 से 2026 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं उस सारे को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है यदि a बराबर 35 डिग्री है तो a बराबर 35 डिग्री हो तो साइन a इंटू कॉसेक a, साइन a इंटू कॉसेक a बराबर क्या होगा? ये कह रहा है। ऑप्शन दिया है एक में दिया है 0, बी में दिया है -1
सी में दिया है हमारे पास 1 और डी में हमको दिए हुआ 2। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, किस में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। ये 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल, समझे कि नहीं। और इस सवाल में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है tan स्क्वायर अल्फा 9 tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा 9 सेक स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है हमारे पास, ए में दिए हुआ है कितना 9, बी में दिया -9, सी में क्या दिया है 0 और डी में दिया है हमको 1। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है tan 1 डिग्री इंटू क्या कह रहा है tan 2 डिग्री इंटू में क्या कह रहा है tan 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है। ऐसा सवाल हम लोग बनाए हैं। ये जा रहा है tan 89 डिग्री, ये बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये बराबर में क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है 1, सी में दिया हुआ है 1/2 और डी में दिया हुआ हमारे पास 2। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को लिखें। यानी क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग सवाल को लिख लिए। चलिए इसको बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें इस कोण का कोई ज़रूरतें नहीं है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं, ये घुमाने के लिए विद्यार्थी को दिया। अब हम लोग साइन थीटा साइन ए दिए हुआ है और कॉसेक को 1 क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हमारा हो गया है। वैसे भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हम लोग जानते थे, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी कुछ नहीं है। 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो गया हमारा सेक स्क्वायर अल्फा। अब लोग 9 में से फिर क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हमारे पास होगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस में क्या होगा tan स्क्वायर, ये पलट जाएगा माइनस लेंगे तो ये क्या होगा माइनस है। और ये फार्मूला हम पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या होगा -9। तो -9 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये 1 डिग्री है तो ये 89 डिग्री हो, 2 डिग्री है तो क्या होगा 88 डिग्री होगा, 3 डिग्री है तो क्या होगा 87 डिग्री होगा। तो इस तरह से इसको हमको अरेंज करना है। और क्या कर रहा है tan 1 डिग्री, tan क्या होगा 89 डिग्री के साथ कम्बिनेशन होगा। tan 2 डिग्री तो इसका कम्बिनेशन किसके साथ होगा tan 88 डिग्री का होगा, यही ना होगा। और क्या कर रहा है tan 3 डिग्री दिया हुआ तो 3 डिग्री का कम्बिनेशन कितना होगा tan कितने डिग्री के साथ होगा 88 है तो ये 87 डिग्री होगा। इसी तरह से हमारा क्या होगा डॉट डॉट बढ़ता रहेगा। अब ये एक दूसरे के पूरक कोण है तो ये tan 1 डिग्री है, ए को चेंज कीजिए तो क्या होगा tan 90 माइनस क्या होगा 1 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास tan 2 डिग्री है और इसमें से इसको चेंज कर देंगे तो 90 माइनस 2 डिग्री होगा। और ये क्या है हमारा tan 3 डिग्री है और ये क्या होगा tan 90 माइनस क्या होगा 3 डिग्री घटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा 87 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया tan 1 डिग्री हो गया और ये क्या होगा tan 90 माइनस थीटा cot 1 डिग्री हो गया। ये हमारे पास tan 2 डिग्री है और tan 90 माइनस क्या होगा cot 2 डिग्री हो गया। ये हमारे पास tan 3 डिग्री है और ये क्या होगा cot 3 डिग्री हो गया। तो इसी तरह से ये बढ़ता होगा तो इसका गुणनफल क्या होगा 1 हो गया, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होगा tan थीटा। इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा, गुना में हो जाएगा तो बढ़ता रहेगा। तो कितनों 1 को 1 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 20 की ओर बढ़ते हैं और फिर 20 के हम लोग बताते हैं कि आगे क्या। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ तक जैसे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और कुछ क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया है, आपको घबराना नहीं है। और इस तरह के पैटर्न वाला क्वेश्चन होगा उस सब का आंसर 1 ही होता है हमेशा, इस बात को ध्यान में रखना है, समझे कि नहीं पैटर्न वाला। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, 20 में हमारे पास कह रहा है कि 2 cos 37 डिग्री बट्टे क्या कह रहा है
कह रहा है हमको sin 53 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा? ए में क्या दिया है? ए में दिया हमको 0, बी में दिया -1, सी में क्या दिया 1 और डी में क्या दिया हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है tan 21 डिग्री। अब बटे क्या कह रहा है? cot 69 डिग्री। cot 69 डिग्री। ए में क्या कह रहा है हमारे पास? ए में हमारे पास कह रहा है 0, बी में 1, सी में हमारे पास क्या कर रहा है -1 और डी में क्या कर रहा है A1/2। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है हमारे पास? कह रहा है कि यदि थीटा और फाई पूरक कोण है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा और फाई पूरक कोण है क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए cos थीटा बराबर cos फाई, बी में क्या कह रहा है? sec थीटा बराबर क्या कह रहा है? cosec फाई, और सी में क्या कह रहा है ऑप्शन? सी में कह रहा है sin थीटा बराबर क्या रहा है? sin फाई, और डी में हमारे पास क्या कर रहा है? tan थीटा बराबर क्या कर रहा है? tan फाई। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसको हमको जानना है। तो क्वेश्चन नंबर हम कितना लिख लिए? 22 तक लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 इसमें हमको पहले डील करते। देखिए ये एक दूसरे का पूरा कोण है, तो पूरा कोण है तो 2 इंटू क्या लिखेंगे? ये cos 37 डिग्री लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 90 में से 53 डिग्री को घटाएंगे तब ना 37 डिग्री आएगा। ये कर दिए, और यहाँ हमको साइन क्या होगा? 53 डिग्री ज्यों का तो रहा है। तो 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन। तो ये साइन 53 डिग्री हो गया, और नीचे हमारा क्या होगा? साइन 53 डिग्री। तो साइन 53 से 53 कट गया तो क्या होगा? 2 ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 21 में। ये भी क्या है? 21 और 69 एक दूसरे के पूरा कोण है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो tan क्या करें? 90 में से 69 घटाएंगे तब ना 21 डिग्री आएगा। इसके जगह पर हम लोग क्या कर दिए? ज्यों का त्यों लिख tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot। तो cot थीटा के जगह 69 डिग्री है, और यहाँ पर क्या होगा? cot 69 डिग्री। इससे ही कट कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 1 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिए हुआ है। अब देखो यहाँ पर थीटा और फाई पूरा कोण दिया है, तो थीटा फाई पूरा कोण है, यानी थीटा प्लस फाई ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? 90 डिग्री होगा। अगर मान लो हम यहाँ पर थीटा लिखते हैं तो ये 90 माइनस क्या होगा? हमारे पास फाई होगा। अब देखो इस सब ऑप्शन में हम लगा के देखेंगे। अगर यहाँ कॉस लगाते हैं तो cos 90 क्या होता है? साइन फाई को। ये हमारा क्या होगा? अगर मान लें हम यहाँ पर कॉस लगाते हैं तो क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर? फाई। क्या होगा हमारा? साइन फाई के बराबर। ये साइन फाई के बराबर दिया, नहीं cos फाई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत हो गया, इसको मिटाते हैं। फिर पहला दूसरा ऑप्शन को लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? सेक लिखा, तो सेक थीटा लिखेंगे, तो इधर भी हम लोग सेक लगाएंगे तो 90 माइनस क्या हो गया? फाई। सेक 90 माइनस फाई क्या होता है? कॉसेक फाई। तो ये हमारा ऑप्शन है, तो ये इसका मतलब ये हमारा सही होगा, बाकी सब गलत होगा। समझे कि नहीं? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। समझे कि नहीं? इसीलिए आप लोग फोकस कीजिए और सवाल को बनाइए, आसानी से सवाल बनने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 20-22 तक हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 23 से क्वेश्चन नंबर हम लोग बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 0,
बी में क्या आ रहा है 1, सी में क्या आ रहा है क्या -1 और डी में क्या आ रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा और ये cos स्क्वायर अल्फा ये बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया 1, बी में क्या दिया 0, सी में हमारा क्या दिया, सी में हमको दिया 2 और डी में हमको क्या दिया -1। क्वेश्चन नंबर 25 में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में 5 cosec स्क्वायर थीटा लिखा, 5 cosec स्क्वायर थीटा -5 cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कह रहा है क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया 25 के ऑप्शन ए में 1, बी में 5, सी में हमको दिया है -5 और डी में हमको दिया है 0। ये हमारा आंसर है। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखिए ये एक दूसरे का क्या है पूरा कोण। तो पूरा कोण में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं, इस साइन को 75 डिग्री को रहने देते हैं और इस साइन को चेंज करते हैं। तो 90 माइनस क्या हो गया 75 डिग्री करेंगे तो ना 15 डिग्री आएगा, तो 75 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया साइन स्क्वायर 75 डिग्री हो गया और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया 75 डिग्री हो गया। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े थे, ये 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में दिया है। अब यहाँ पर तो सबसे आसान है, ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसमें भी क्या है 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा 5, इसका फार्मूला क्या होता है 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कितने तक पढ़े, 25 तक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके हमको कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ेंगे, 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 और 27 इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हमारे पास क्या दिए हुआ है कि 3 यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो क्या कह रहा है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया 0, बी में दिया 1, सी में दिया हमारे पास कितना 1/2 और डी में क्या दिया 1/√2। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यदि ए साइन थीटा बराबर 1, ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा बराबर 1 हो तो टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, टैन थीटा का। ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, ए में दिया a/b, बी में क्या दिया बी में दिया b/a, सी में हमारे पास क्या दिया, सी में दिया 1 और डी में क्या दिया a/b स्क्वायर दिया, a/b स्क्वायर दिया। क्वेश्चन नंबर 27। अब इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, फिर आगे हम लोग लिख के बताते हैं आपको। ये कब पूछा गया है 26, तो 26 की पूछा गया 2022 में और ये भी 2022 में पूछा गया। ये क्या पूछा गया है 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में और ये भी क्या है 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, 3 अल्फ़ा बराबर है इतना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180/3 कर देंगे तो कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, यही ना होगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, तो हमको अल्फ़ा की जगह cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ a sin थीटा बराबर इतना दिया है, b cos थीटा बराबर इतना दिया, तो हमको tan थीटा निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या हो लिखेंगे, a sin थीटा बराबर क्या दिया है, a sin थीटा बराबर 1 दिया है, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, 1/a। फिर क्या दिया है, b cos थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, 1/b होगा। अब हमको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे क्या होता है हमारा पर cos थीटा होता है। तो sin थीटा 1/a है और ये 1/b है, तो 1/a गुने क्या होगा, b ऊपर हो जाएगा, b/1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, b/1 हो गया। b/1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज तक इस यहीं पर रखते हैं वीडियो, फिर हम लोग 28 से आगे डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग 28 से आगे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।